हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। ज़खर आईबी की तरफ से ग्रेजुएशन कैटेगरी ग्रेड 5 टू 15 का टेस्ट कंडक्ट हो गया। इंटरमीडिएट का टेस्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट मंथ में जो है विद इन अ मंथ ये कंडक्ट होगा। आज की वीडियो में हम इसके सैम्पल टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने तैयारी के हवाले से कौन कौन सी चीज़ों को नज़र में रखना है, कहाँ से उनकी तैयारी करनी है। तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिटेल के साथ 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 हम इसका सैम्पल पेपर सॉल्व करते जाएंगे और साथ साथ हम जो है वो डिस्कस करते जाएंगे कि इनकी तैयारी अपने कहाँ से और कैसे करनी है। रीड द फॉलोइंग पैसेज। अच्छा, पहले 10 सवाल आपके रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन से होंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 2 सेट बिलो इट। अब 10 नंबर का सवाल होगा रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन का। जवाब कैसे देना है मैं आपको बहुत आराम से हर चीज़ समझाता हूँ। रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आपने क्या करना होता है कि आपने समझना होता है कि वो एक पैराग्राफ में किस चीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हो, आप देखते हो कि वो नाउन क्या है, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, पीपल यूज टू लिव इन केव्स, कहाँ की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है। लोग रहते हैं कहाँ पे, केव्स में। लोगों की और केव्स की बात हो रही है। दे फाउंड देम एज सेफ होम्स, वो केव्स को सेफ होम समझते थे। अच्छा, यहाँ तक तो हम समझे केव की बात हो रही है। फर्निशिंग लिविंग प्लेसेस, लेकिन हमने देखा वो लिविंग प्लेसेस की बात करें क्योंकि केव भी एक लिविंग प्लेस होती है, तो यहाँ पे वो बात करना है फर्निश्ड लिविंग प्लेसेस वर अननोन टू देम। तो अब हमें समझ में आया कि केव के बारे में नहीं है, ये लिविंग प्लेसेस के बारे में। ठीक है, इन स्टोन एज दे मेड सम यूजफुल टूल्स एंड वेपन फ्रॉम स्टोन, बट दे फाउंड देम यूजफुल, ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग टू यूज़। पुराने वक्तों में लोग जो है वो पत्थर से अपने वेपन्स वगैरह बनाया करते थे। तो पहले उसने उसकी रिहाइश की बात की, फिर बताया कि लोग जो है पुराने वक्तों में केव में रहते थे, वो रिहाइश के बारे में बताया, फिर बताया कि जो है वो वेपन्स, पत्थर से वेपन्स बनाते थे। दे न्यू दैट हैवी स्टोन्स कुड बी बेस्ट यूज इन बैटल टू अटैक एनिमी फोर्सेस एंड हरास देयर हॉर्सेस, कैमल एंड एलिफेंट। वो जानते थे कि पत्थरों के ज़रिए आप जो है वो अटैक कर सकते हो, स्ट्रैटेजी बना सकते हो। दे वुड थ्रो हैवी स्टोन from long distance to enemy side through catapults that were used as weapons। तो यहाँ पे आपको ये दो तीन बातें समझ में आ गई। ऊपर उसने बात की रिहाइश की, फिर उसने बताया पत्थरों को एज अ टूल यूज़ करते थे, और फिर उसने बताया कि वही टूल जो है वो बैटल स्ट्रैटेजी के अंदर भी यूज़ करते थे। ठीक है, यानी वो अच्छे बैटल स्ट्रैटेजी बनाते थे। ठीक है, तो अब सवाल भी ऐसे ही होंगे। ठीक है, आपने वन बाय वन समझना है, उसके बाद आपने आना है सवाल। द फर्स्ट फोर सेंटेंसेस आर अबाउट, मैंने क्या बताया, पहले सेंटेंसेस हैं लिविंग प्लेसेस के बारे में, तो बी इज द राइट ऑप्शन। पीपल मैंशन इन द पैराग्राफ डैश, जिन लोगों का पैराग्राफ के बारे में बताया गया है वो कौन है, पैराग्राफ में जिनके बारे में बताया गया, क्या वो मिलिटेंट हैं, वॉरियर हैं, या फिर गुड एट अ बैटल स्ट्रैटेजी। तो कहीं पे भी नहीं लिखा गया कि वो मिलिटेंट है, मिलिट्री की बात नहीं की गई। ठीक है, वॉरियर्स के बारे में भी उन्होंने देखा, उन्होंने कहा बैटल फील्ड के बारे में, बैटल स्ट्रैटेजीज के बारे में उन्होंने बताया, तो वो गुड एट अ बैटल स्ट्रैटेजी इज द राइट ऑप्शन। आपको तमाम जवाब वहाँ पे लिखे हुए ज़रूर मिलेंगे, लेकिन आप जब तक सेंटेंस को समझेंगे नहीं, आप आंसर नहीं दे पाएंगे। इसके लिए आप कोशिश करें, कोई भी बुक उठाएं, सिंपल लैंग्वेज की, इंग्लिश की, कोई भी जो आपके पास मौजूद है, और उसमें से जिसमें डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखे उसमें से आप जो है वो कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, टिप्स वही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पता हो किसके बारे में बात हो रही है। ज़्यादातर सवालात इसी बारे में होंगे आपसे, इंटरमीडिएट कैटेगरी में इसी तरह के सवालात होते हैं। वोकैबुलरी, शी इज श्रीव्ड जज ऑफ कैरेक्टर, श्रीव्ड कहते हैं। अच्छा, अगर आपको नहीं भी बताओ मतलब, तो गेस कैसे करना है। शी इज अ श्रीव्ड जज ऑफ कैरेक्टर, जज ऑफ कैरेक्टर पॉजिटिवली कह रहा है, और श्रीव्ड ज़हीन जज होगा या ऐसा जज होगा जो मेटिकुलसली चीज़ों को देखता होगा। तो इसका श्रीव्ड का जो अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता, तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते। श्रीव्ड का मतलब चालाक लग रहा है। ठीक है, ठीक है। अब स्मार्ट नहीं हो सकता, नॉलेजेबल भी नहीं हो सकता, लिटरेट भी नहीं हो सकता। एस्ट्यूट जो होता है वो इसका सैनोनिम होता है। मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूँ कि समझ लें, आपको मतलब नहीं पता जो अल्फाज है, तो आप सेंटेंस से कैसे जो है वो मीनिंग निकालोगे। ही इज़ अ ग्रेट स्कॉलर। अब स्कॉलर एजुकेटेड होता है ऑब्वियसली, लेकिन तमाम एजुकेटेड लोग स्कॉलर तो नहीं होते ना।
स्टूडेंट भी स्कॉलर नहीं होते, लर्न पर्सन आप कह सकते हो कि स्कॉलर जो है वो लर्न पर्सन होता है। इस तरह से आपने मीनिंग्स निकालने हैं, ठीक है। एंटोनियम्स, अच्छा 5 नंबर के सिनोनिम्स होंगे आपके, 5 नंबर के एंटोनियम्स होंगे। दिस इज अ शार्प नाइफ। शार्प नाइफ ऐसी नाइफ जो सही प्रॉपर काम करती हो, और वो नाइफ जो काम ना करती हो उसको हम ब्लंट कहते हैं, ठीक है। ब्लंट यानी शार्प ना हो, ठीक है। यूजलेस, अब यही, अब आप नोटिस करें यहाँ पे कि उसने आपको लूज बॉल दी हुई है, देखें यूजलेस, आप यूजलेस लिख सकते हो भाई, यूजलेस शार्प नहीं है तो यूजलेस होगी, लेकिन ये एक्चुअली इसका ऑपोजिट नहीं है। रस्टेड, ठीक है, रस्टेड होगा तो वो करेगा, लेकिन एक्यूरेट जो उसका, ब्रोकन भी, अगर कोई ब्रोकन होगी तो वो उसका ऑपोजिट ही होगी, लेकिन जो एक्यूरेट उसका जो एंटोनियम होगा वो ब्लंट होगा। तो आप ये देख रहे हैं, आप इस तरह से भी उसको पकड़ सकते हैं कि जो उसने इजी इजी से दिए में ना, आप देखेंगे उसके एक्चुअली एग्जैक्ट जो एंटोनियम्स है वो क्या होगा। इन अर्ली डेज, अच्छा, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर वाज अननोन। अर्ली डेज, लेटर नहीं होता, न्यू नहीं होता, प्री हिस्टोरिक कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। अच्छा, स्पेलिंग चेक। अब ये स्पेलिंग चेक, आप अगर नॉर्मली आप स्पेलिंग जो है वो आप रीडिंग करते हो तो आपकी स्पेलिंग इंप्रूव हो जाती है। डिसिप्लिन की जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है DISCIPLINE, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोवर्डाइज जो होता है वो होता है COWARDICE, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। लैक ऑफ ब्रेवरी भी हम इसको कहते हैं। एरर डिडक्शन, एरर डिडक्शन के लिए आपने जो है बड़ा गौर करना होता है। अगर आपको सारे पार्ट ऑफ स्पीच पता हो वो कैसे फंक्शन करते हैं तभी आप निकाल सकते हो। वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर एट लार्ज। डिस्कस्ड अबाउट, डिस्कस जो होता है वो वैसे ही टॉक अबाउट होता है, किसी चीज़ के बारे में बात करने को ही डिस्कस कहते हैं। तो डिस्कस्ड के बाद अबाउट, अबाउट नहीं आता, यानी रिपीटेशन हो रही है, तो यहाँ अबाउट जो है वो यूज़ नहीं होगा। एरर डिडक्शन में मैं आपको 2-3 कॉमन टिप्स बता देता हूँ। एक तो ये होती है कि वो रिपीट कर रहा होता है, जैसे उसने डिस्कस्ड अबाउट कह दिया। इसी तरह होता आई नो दैट हु आर यू। अब ये आई नो के बाद दैट नहीं आता, आई नो हु आर यू कहोगे, ठीक है, दैट नहीं लगेगा, सही है। तो इस तरह से रिपीटेशन हो रही होती है अक्सर। दूसरी जो एरर डिडक्शन में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है टेंस का यूज़, और आप लोगों के लिए भी यही ज़्यादा पूछा जाएगा। आई फाइंड द बैग दैट आई हैड लॉस्ट येस्टरडे। आई फाइंड द बैग, ये अब देखें ना, पास्ट परफेक्ट के साथ हमेशा पास्ट सिंपल आता है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल नहीं आ सकता। तो आई फाउंड द बैग दैट आई हैड लॉस्ट येस्टरडे। तो मैंने टिप्स आपको बताइए आपने किन चीज़ों पर फोकस करना है। एक तो आपने जो रिपीटिशन है उसके ऊपर काम करना है, और दूसरा आपने काम करना है कि जो आपका टेंसेज हैं उसको ठीक से तैयार कर लें। यूज़ ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के 5 सवालात होंगे। ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स। मैन विद वर्ड नहीं होता, फॉर वर्ड नहीं होता, मैन ऑफ वर्ड जो है ये बड़ा कॉमन एक जुमला है जो हम अक्सर यूज़ करते हैं। कायदे आज़म वर्कड हार्ड, यहाँ पे भी मिस्टेक है। द कायदे आज़म, अच्छा, द कायदे आज़म वर्कड हार्ड डैश हिज होमलैंड। अब वर्क हार्ड फॉर होता है, वर्क हार्ड फॉर समथिंग, वर्क हार्ड फॉर हिज होमलैंड इज द राइट एक्सप्रेशन। सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आप आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको वही चीज़ देखने को मिलता है, द सन हैड राइजन बिफोर वी। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट होगा, ठीक है, पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल का ऑप्शन आएगा। व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड डैश बी इंड्योर्ड। जो सही नहीं किया जा सकता उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, तो मस्ट बी इंड्योर्ड जो है वो इसका सही एक्सप्रेशन। अब तैयारी कहाँ कहाँ से करनी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर की, और इसके लिए आप जो है वो टेंसेस को ठीक से तैयार करें। एरर रिडक्शन के लिए टेंसेस को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को ठीक से तैयार करें, ठीक है। रेनन मार्टिन पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जो है वो इंग्लिश की एक बुक आती है बहुत सिंपल सी, बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो बुक है एग्जैक्टली मेरे नाम जहन से मेरे निकल गया, टू द पॉइंट के नाम से भी ये है बुक। तो ये एक अच्छी किताब है, यहाँ आप उर्दू में आप देखोगे कि सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैथ्स के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे डिस्कस भी किया, और जो भी इसके अंदर डिस्कस किए हुए हैं ना वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको आपने ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब यहाँ देखें, बॉय गॉट 50% ऑफ द क्वेश्चन ऑन अ टेस्ट करेक्ट if he had 10 questions correct out of the first 12 and 1/4 of the remaining questions correct, how many questions were on the test। तो अगर उसने 10 सही कर लिए, उसने 50% सही करने थे, ठीक है। अब 50% का मतलब ये हुआ कि जो भी टोटल सवाल है उसका 50%,
तो आप देख लो कि 28 जो है इसका 50% होता है 14, 10 तो उसने पहले ही सही कर लिए। बाकी अगर 18 में से वो बाकी 12 में से 10 सही कर लिए तो बाकी 16 में से वो 4 सही कर लेता है, तो वो हो जाएंगे यानी 14 सही हो गए और टोटल 28। तो ये मैंने तो इसको जो है वो ज़ुबानी ही कर लिया, आप इसको रिटन फॉर्म में करें, 28 इसका सही जवाब आएगा। गिवन द फॉर्मूला, वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करें मैथ्स के 7th 8th स्टैंडर्ड के और इंटरमीडिएट के पेपर से। अच्छा, गिवन द फॉर्मूला P इज इक्वल टू के स्क्वायर W। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। K की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, W की वैल्यू -3 है। 25 इंटू -3 इज इक्वल टू -75। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब मैथ्स में यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन दी है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर -3x -10, 10 के ऐसे फैक्टर जो कि माइनस होने से 3 आए तो वो है 5 और 2, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x -10। आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x इज इक्वल टू 5 और -2 आएगा, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो आप जो है फैक्टराइजेशन भी उसकी प्रैक्टिस भी कर लो, ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर और वर्ल्ड नॉलेज, इसके लिए मैं करंट अफेयर वर्ल्ड नॉलेज के लिए मैं बता चुका हूँ, पाक MCQ से तैयारी करें। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव जनरल नॉलेज की किताब है, पाक MCQ से कर लें, काफ़ी हद तक आसान है। हु इज़ द करंट हेड ऑफ इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान? हैबतुल्ला अखुंज़ादा जो हैं वो इस टाइम हेड ऑफ द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। एवरीडे साइंस के अंदर द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रॉम मिक्सचर, डिस्टिलेशन जो है उसमें क्या होता है कि गर्म करते हो बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे डिफरेंशिएशन हो जाती है। क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल्स बनते हैं। क्रोमेटोग्राफी में जो है आप जो है ये प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रॉम मिक्सचर, तो ये क्रोमेटोग्राफी होता है। फिल्ट्रेशन में आप जो है वो सस्पेंडेड पार्टिकल सेपरेट, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही जवाब। एवरीडे साइंस के लिए आप जो 9-10 के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो तैयार करें सही से, बाकी आप पाक MCQ से तैयार करें। इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़, टू नेशन थ्योरी ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान वाज अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम के बारे में थी ये। डैश एडिट सेकंड अजान हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ऐड की। तो अच्छा, इसके बाद कंप्यूटर भी है, इसकी शॉर्टकट कीज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा। जस्टिफाई ऑफ द पैराग्राफ जो है वो कंट्रोल J से होता है, यानी ऑप्शन डी। तो कंप्यूटर के लिए आप जो है वो शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो याद करें लाजमी, ठीक है। इसके अलावा MS ऑफिस, पावर पॉइंट के इंटरफेस आपको पता हो कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है। इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से अगर आप बात करें तो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, जंगें कब हुई और जो है वो इस्लाम की जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो पता हो आपको। पाकिस्तान स्टडीज़ में आपको जो है वो क्योंकि 5 मार्क्स का है ये दोनों मिला के, तो मैं ज़्यादा इस पे आपको फोकस करने की सजेशन नहीं दूंगा। एवरीडे साइंस पे ज़्यादा फोकस करें, साइंस की टर्म्स को पढ़ें, साइकिल्स पढ़ें, वाटर साइकिल, रॉक साइकिल, ठीक है। और मज़ीद आप जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो पढ़ें, जैसे डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, फिल्ट्रेशन। केमिस्ट्री से और फिज़िक्स से ज़्यादातर सवालात होंगे क्योंकि वही डेली बेसिस पे होती हैं। वर्ल्ड नॉलेज के लिए भी आप जो है वो एयरलाइन, जोग्राफ़ी, सीज़, ओशंस, रिवर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ें, ठीक है। और अगर अगर आप मज़ीद मुझसे MCQs इंपॉर्टेंट चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरे चैनल पे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ मौजूद है और किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मुझसे कोई लेक्चर कि मैं इस हवाले से इंपॉर्टेंट MCQs दूँ तो वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगा। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं तैयारी के हवाले से जो जो टॉपिक आप चाहते हैं वो मुझे बता सकते हैं, मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगा। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।